मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। सारे बोलो। देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृष बानु दुलारी, संग ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती लाऊं। बोलो श्री राधा गिरधर भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो गौर निताय पंच तत्व की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो राधा रमन भगवान की, बोलो राधा दामोदर भगवान की, बोलो राधा गोकुलनंद भगवान की, बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की। इन सब के देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। तो आज शनिवार है 31 अक्टूबर। आप सबका मंगल आरती में और इंटरनेट में देखने वालों का सभी का स्वागत है। जो इंटरनेट में नहीं देखते, रोज सुबह ये कार्यक्रम आता है, वो भी देखना दोनों शुरू करें। दिल्ली वाले लिंक ले लेना इससे। तो सभी का स्वागत, धन्यवाद।
तो आज क्या क्या है? कृष्ण श्रद्धिया रस यात्रा, और आज के दिन श्री लक्ष्मी पूजा, और आज के दिन ही श्री मुरारी गुप्त तिरोभाव। मुरारी गुप्त जी चैतन्य महाप्रभु के समय थे, वो धाम को चले गए, और आज से बिगिनिंग ऑफ 4th month ऑफ चतुर्मास, आज से चतुर्मास का चौथा महीना शुरू हो रहा है। और फास्टिंग फ्रॉम उड़द दाल फॉर 1 month, 1 महीने के लिए उड़द दाल नहीं खानी। एक कैलेंडर तुम भी मंगवा लिया करो, उसका फॉलो किया करो। तो कार्तिक महीना आज से शुरू हो रहा है, लिखा तो नहीं इस पर, वो कार्तिक महीना। और आज से कार्तिक महीना जो है वो भी शुरू हो रहा है, दामोदर महीना। तो आज उनका है तिरुभाव है, मुरारी गुप्त जी का निकाला है। और ये इंटरनेट में देखो, कृष्ण श्रद्धिया रस यात्रा, पकड़ के रखा भी। आओ पहले हम वो दे दो पुस्तक, शिला मुरारी गुप्त जी को याद कर लें। मुरारी गुप्त बहुत बड़े भक्त हुए। चैतन्य लीला में वो हनुमान जी के अवतार थे। ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, ये अनिल हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु को कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनाता कहा रूपा, कहा दास रघुनाथ पतिता पावन, कहा कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, कहा मोरा कहा कभी एका काले कोठा गेला गौरा नटना, एका काले कोठ पाषाणे कुटीवो माता,
अनिले पाशिव पाषाण गौरंगा गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो गौरंग कोथा सही सवा संगीरा संगे ये कोई लो बीला सही सवा ये कोई लो बीला सही संग न पाया कंदे नरोत्तम सही संग न ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर ये अनिलो हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर जया मोरारी गुप्त ठाकुर जया गुप्त ठाकुर जया मुरारी ठाकुर जया मुरारी जया मुरारी ठाकुर जया मुरारी ठाकुर प्रभुपाद 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 जय जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे ऐसे श्रील श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए। मेरे श्रील स्वरूप दामोदर और श्रील रूप गोस्वामी कहाँ हैं, श्रील सनातन कहाँ हैं, पतित पावन श्रील रघुनाथ दास कहाँ हैं, मेरे श्रील रघुनाथ भट्ट और श्रील गोपाल भट्ट कहाँ हैं, और श्रील कृष्णदास कबीरदास कहाँ हैं। महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए। मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा। श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। बोलो श्रील मुरारी गुप्त ठाकुर जी महाराज की। ध्यान रखे कि बहुत बड़ा मच्छर अटैक करता है, उसको भगाना है। हरे कृष्णा हरे
श्रीला मुरारी गुप्त ठाकुर श्री चंद्रशेखर आचार्य के शिष्य मुरारी गुप्त असामान्य रूप से विनयी थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के संग जीवन पर्यंत उनका घनिष्ठ संबंध रहा। यद्यपि मुरारी कक्षा अनुसार उनसे भ्रष्ट थे, वे वाद विवाद में श्री निमाई पंडित से सर्वदा पराजित हो जाते थे। एक बार आवेगपूर्ण तर्क वितर्क करते हुए वे एक दूसरे को धक्का देने लगे। उनकी हाथापाई गंगा के भीतर भी चलती रही। उन्होंने इतना कीचड़ उछाला कि स्त्रियां अपने पात्रों में जल नहीं भर पाई थी। ब्राह्मण ठीक ढंग से स्नान नहीं कर सके। श्रीवास आंगन में होने वाले रात्रिकालीन कीर्तन में मुरारी गुप्त गौरहरि को भागवतम के सुरीले गायन द्वारा आमोदित करते। वे दक्षतापूर्वक गायन व नृत्य भी करते। मुरारी गुप्त ने श्री चैतन्य की समस्त नदिया लीला में उनकी सेवा की। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त के पूजनीय भगवान रामचंद्र के प्रति उनकी आसक्ति की परीक्षा ली। भगवान श्री गौर सुंदर ने मुरारी को ब्रजेंद्र कुमार श्री कृष्ण की परम मधुरिमा एवं स्थिति का उपदेश दिया। मुरारी, बस श्री कृष्ण की आराधना करो और उनकी शरण ग्रहण करो। केवल उनकी सेवा ही मन को तुष्ट कर सकती है। यद्यपि श्री कृष्ण के प्रति मुरारी गुप्त का किंचित रुझान हो गया, भगवान रामचंद्र के संग को खो देने के विचार ने उन्हें विध्वंस कर दिया। याचना इसलिए की कि क्योंकि वे श्री राम की सेवा त्याग नहीं सकते थे और ना ही वे श्री चैतन्य के अनुरोध का अनादर कर पा रहे थे। रात भर क्रंदन करने के उपरांत मुरारी ने श्री चैतन्य के पास जाकर कहा, मैं क्या करूं? मैंने अपना शीश भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमलों में अर्पित कर दिया है, किंतु यदि मैंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के आपके आदेश का उल्लंघन किया तो मेरा क्या होगा? मुस्कुराते हुए श्री गौरांग महाप्रभु ने उत्तर दिया, मुरारी गुप्त की जय हो, तुम अपनी उपासना में इतने अडिग हो कि मेरा आग्रह भी तुम्हारे मन को परिवर्तित नहीं कर सका। भगवान के पदार बिंदों के प्रति एक सेवक का प्रेम एवं स्नेह इसी प्रकार का होना चाहिए। यदि भगवान भी उससे अलग होना चाहें तो भी भक्त उनके चरण कमलों के आश्रय का परित्याग नहीं कर सकता। अपने स्वामी के प्रति तुम्हारा अटल श्रद्धा की परीक्षा लेने हेतु ही मैंने बारंबार तुम्हें भगवान राम की आराधना छोड़कर भगवान कृष्ण की अभिनंदना करने के लिए
कहा। हर्ष प्रकट करते हुए श्री चैतन्य ने मुरारी गुप्त से कहा, तुम भगवान राम के नित्य दास हनुमान के अवतार हो, अतएव तुम भगवान राम की आराधना का त्याग क्यों करो। अन्यथा श्री चैतन्य ने जानकी लक्ष्मण तथा स्तुतियों एवं स्तवों का वाचन करते हुए वानरगण के संग अपना भगवान राम का रूप प्रकट किया। उन वानरों के मध्य स्वयं को अपने मूल हनुमान रूप में देखकर मुरारी गुप्त मूर्छित हो गए। कटवा में जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तब मुरारी एक शिशु की भांति बिलखते हुए उनके पास खड़े रहे। हनुमान जी ही मुरारी रूप में हैं। बहुत प्रेम था इनका। भगवान ने जब संन्यास लिया छोटे बच्चे की तरह बिलख रहे हैं, इतना फूट फूट कर रो रहे हैं कि ये इनका भाव था भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रति। राम रूप में भी भगवान ने उनको दर्शन दिए और मुरारी ने देखा अपने आप को हनुमान जी के रूप में राम जी की सेना में है वो। और जब श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए तब भगवान के संग का आनंद लेने हेतु मुरारी सप्तनिक प्रत्येक वर्ष वहां आते थे। हर साल जाना भगवान के दर्शन करने। चूंकि मुरारी आयुर्वेदिक वैद्यों के वंश में प्रभुत्व हुए थे, उन्होंने एक चिकित्सक के रूप में कार्य किया, किंतु उनका रोगोपचार बिरला था, जिसमें उन्होंने रोगियों के देह विकार का निवारण तो किया ही, साथ ही उन्हें भव रोग से भी मुक्ति दिलाई। ये मुरारी गुप्त एक वैद्य परिवार में प्रकट हुए। शरीर का रोग तो दूर करते थे, लेकिन जन मन का रोग भी उनका दूर किया लोगों ने। ये उनका उपचार था मुरारी गुप्त जी का। उन्होंने ही सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र लिखा, जो श्री चैतन्य चरितामृत महाकाव्य नामक एक महत्वपूर्ण संस्कृत कृति है। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। बोलो मुरारी गुप्त जी महाराज की। मुरारी गुप्त जी की एक बात और यहाँ लिखी नहीं है। ये इतना स्नेह करते थे महाप्रभु को कि इन्होंने सोच लिया अपने मन में कि महाप्रभु भी अपनी लीला संपन्न करके जब जाएंगे तो मैं ये नहीं देख पाऊंगा। बाजार से गए और बहुत बड़ा एक शुरा बना के ले आया, एक चक्कू कहो शुरा कहो, बहुत बड़ा रख लिया कि कल मैं महाप्रभु के दर्शन करके अपने शरीर का त्याग कर दूंगा शुरा मार के। तो घटघट के बाद श्री गौर भगवान आ गए उनके पास और कहा, मुरारी ले आओ वो शुरा कहाँ है। तो मुरारी कहते, कैसा शुरा प्रभु। भगवान के जहां रखा था उठा के ले आए। मुरारी, तुम अपना शरीर छोड़ना चाहते हो और मुझे अपना वेरा सहन कराओगे। अगर तुम मेरा वेरा सहन नहीं कर सकते तो तुम मुझे अपना वेरा सहन कराओगे। मुरारी को तो रोते रोते भगवान के चरणों में गिर पड़े। तो इतना स्नेह मुरारी जी का था, जो आज के दिन धाम में गए थे वो तो अवतारी थे। भगवान
कि लीला में भाग लेने के लिए दिव्य लीलाएं वो कर रहे थे। तो मुरारी गुप्त जी के श्री चरणों में सब यही प्रार्थना करो और सब मिलकर हम बोले, हे श्रीला मुरारी गुप्त जी महाराज, आज आपका तिरोभाव है। आज के दिन आप गौलोक धाम को गए थे। सब मिलके बोलो, आगे पीछे मत बोलो। गौलोक धाम से मुझ दीनहीन पर कृपा करो। आप जहां भी हो मुझ दीनहीन पर कृपा करो और मुझे गौर भगवान के चरणों का प्रेम प्रदान करो। मुझे आशा है कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे और मुझे गौर प्रेम प्रदान करेंगे। बोलो मुरारी गुप्त जी महाराज की जय। आज ये जो कृष्ण शरदीय रस यात्रा है, ये फर्स्ट मून ऑफ द ऑटम, फर्स्ट मून लिखा, क्या लिखा है? ऑटम सीजन मार्क्स द सेलिब्रेशन ऑफ कृष्णस डांसिंग विद द गोपीज। आज के दिन ये पहला दिन है ऑटम का, जो अभी ये शादी शुरू हो रही है, इसमें भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ नृत्य किया था। इस दिन भगवान के जो विग्रह हैं और उनको बड़ी सुंदर से सजाया जाता है सफ़ेद वस्त्रों में। उनको बोल दो भाई सफ़ेद वस्त्र पहनाएं आज भगवान को। सफ़ेद वस्त्रों को लिखा है, वाइट कोई उनकी ड्रेस। कृष्ण लीला के ड्रामे किए जाते हैं क्योंकि चंद्रमा जो हैं वो बहुत शुभ हैं और ब्रिजवासी जो हैं खीर के बर्तन रख देते हैं बाहर। आज के दिन ही रखते हैं, कल रखना है, रखा था पर आज से महीना शुरू हो रहा ना, आज रखना था। कहीं वर्णन है? तो वो रख देते हैं, चंद्रमा को मतलब दर्शन करते हैं चंद्रमा, और पूरी रात, और वो जो खीर है अमृत बन जाती है चंद्रमा की रोशनी पड़ने से। हैं? तो हम डिफरेंट पार्ट में है ना, हमारा आज है। और चतुर्मास का चौथा महीना ये शुरू हो रहा है। इसमें उड़द दाल जो है वो किसी ने नहीं खानी, ये ध्यान रखो। अभी दूध शुरू हो गया आज से। हाँ, और कार्तिक महीना है ये। इस महीने में बड़े लोग वृंदावन आते थे, लेकिन अभी ये कोविड के कारण नहीं लोग आ पा रहे। तो कार्तिक महीने का महात्म वो पढ़ा जाएगा। पहला दिन कार्तिक महीने का, नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा
विस्तार से सुनाता हूं, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त करता होता है। सूजी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोक्य सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो। तथा जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूजी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत बातों को सुनो। सूजी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र ने मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गौलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ जी की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कट करके गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, कश्मीरी पंतों में मेहंदी का रिवाज है, मेहंदी रात गलत है। वो गाय के खून से बनी है। हमारे हिंदुओं में, सनातनियों में मेहंदी निषेध है। और मेहंदी, इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तीनों का प्रयोग, गोभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। फूल गोभी वो गाय के पूंछ से बना है, मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान प्रत
दान व्रत पर जप नहीं किए हैं, मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। कृष्ण बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं विस्तार पूर्वक कहता हूं। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूरज भगवान की पूजा करता था। उसका तेज सूरज के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था में गुणमती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के एक शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता हुआ चंद्र भी उसे अपने पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस से भय के मारे उनके सब अंग शिथिल पड़ गए। और भागने की समर्थ भी नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास वैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूं। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूरज के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन आए तो दिव्य भोग भोगने लगे। बोलो कार्तिक मास की। आज पहले दिन की कथा इतनी है, कल भी दूसरे दिन की कथा करेंगे। तो आज श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत, ये प्रभुपाद जी ने सत्स्वरूप को पत्र लिखा था 31 अक्टूबर को 1969। जब गर्भाधान विफल रहता है तो यह अवसर पुरुष की दुर्बलता के कारण होता है। इसी प्रकार यदि हम श्री कृष्ण की शक्ति से पूरित होंगे तो हम जहाँ कहीं भी जाएंगे श्रोताओं में कृष्ण भक्ति का गर्भदान हो जाएगा। नहीं हो तो फिर नहीं ठंड लगती है। तो हम सब माँ के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। जब गर्भदान विफल रहता है तो यह अवसर पुरुष की दुर्बलता के कारण होता है। पुरुष में दुर्बलता होने से गर्भ नहीं रुकता। इसी प्रकार यदि हम श्री कृष्ण की शक्ति से पूरित होंगे, मतलब भगवान के भक्त बन जाएंगे और कृष्ण की शक्ति हमको मिल जाएगी, तो हम जहाँ कहीं भी जाएंगे
श्रोताओं में कृष्ण भक्ति का गर्भाधान हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया में भक्ति का गर्भाधान कर दिया, तो हम लोग भक्ति में जब लगेंगे, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ेंगे और हमारी शुद्धि होगी, तो जहां भी हम बोलेंगे लोगों में भक्ति का संचार होगा। लेकिन जिन लोगों की वृत्ति अच्छी नहीं, कर्म अच्छे नहीं, वो अगर सुनेंगे भी तो उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी जैसे दुर्योधन और अर्जुन, दुर्योधन दुष्ट है, अर्जुन भक्त है। दुर्योधन भगवान से सेना मांगने के लिए आया और भगवान ने मौका दिया अर्जुन को। पहले अर्जुन भी वहां पहुंच गए विदुर जी के कहने से। तो भगवान ने कहा एक तरफ मेरी सारी सेना, एक तरफ मैं निहत्था शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन झट सेना मांगने लगा। भगवान ने कहा दुर्योधन, अर्जुन तेरा छोटा भाई है, इसको पहले मांगने दो। तो दुर्योधन मन में सोचने लगा मैं जीती बाजी हार गया, ये सेना मांग लेगा और ये जीत जाएगा। लेकिन अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए। दुर्योधन खुश हो, चलो मुझे मंजूर है, चला गया भगवान की सेना लेकर। अभी भगवान ने अर्जुन को पूछा, अर्जुन तेरे को मैंने मौका दिया, मैं तो लड़ूंगा भी नहीं, तूने मेरे को मांग लिया। कहते आपके बिना आपकी सेना किस काम की? क्योंकि दुर्योधन सखा है भगवान के, भक्त हैं बहुत बड़े। अच्छा फिर मैं तेरा सारथी बन जाऊंगा। लेकिन भगवान ने अर्जुन की रक्षा के लिए शस्त्र भी उठा लिया था। जब कहा था भगवान ने मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इसी प्रकार हम लोगों में जब अच्छे पुण्य नहीं है, कर्म अच्छे नहीं है, तो हम भक्तों को नहीं पहचान सकते। हम लोग शक्ति के पीछे जाते हैं या विद्युता के पीछे जाते हैं, लेकिन भगवान हमको नहीं मिलते। इसलिए कृष्ण भगवान हमको चाहिए। सब लोग कृष्ण का भजन करो। पार करेंगे नैया रे बज कृष्ण कन्हैया पार। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया। कृष्ण कन्हैया माखन चोरैया। कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया। कृष्ण कन्हैया रास रचैया। पार करेंगे नैया रे बज कृष्ण कन्हैया पार। हमारे कृष्ण भगवान कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम खराब होने के कारण भगवान को छोड़ देते हैं अपने कर्मों से। मित्र सुदामा तंदुल लाए। गले लगा प्रभु भोग लगाए। गले कहा कहा भैया भैया रे बज कृष्ण कन्हैया। कहा कहा भैया भैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया।
अर्जुन का रथ रन में हांका। बोलो सारे। सांवलिया गिरधारी वांका। काली नाग नथैया रे भज कृष्ण कन्हैया। काली नाग पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। द्रुपद सुता जब दुष्टों ने घेरी। राखी लाज न कीनी देरी। आगे चीर भड़ैया रे भज कृष्ण कन्हैया। आगे चीर पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया। कृष्ण कन्हैया माखन चुरैया। कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया। कृष्ण कन्हैया रास रचैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। तो हमारी ये नैया जो है इसको भवसागर से पार कृष्ण ही करेंगे। उनका भजन करो। इसी के साथ सबका धन्यवाद आभार। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? अश्विन शर्मा इंदौर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। अश्विन शर्मा महाराज जी, मैं हिज होलिनेस राजेंद्र दास महाराज के लेक्चर भी सुनता हूँ, तो जो बहुत अच्छे संत हैं और प्रभुपाद जी की भी बड़ी तारीफ करते रहते हैं। महाराज जी वे कह रहे थे कि हरि नाम जप करना और किसी भी प्रकार के अपराध से बच के रहना, बस ये दोनों साधन ही भगवत प्राप्ति करा देंगे। बट महाराज जी, मैं तो बहुत अपराध करता रहता हूँ, तो क्या मैं भगवत प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा इस जन्म में, या फिर कोई उपाय आप बताएं जिससे कोई बड़ा पाप ना हो और आपका आशीर्वाद मिले। देखो भाई, अपराध करते रहे फिर तो गड़बड़ है ही। प्रयास करो अपराध नहीं करने का, अपराधों से बचो, हरि नाम जपो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दिनेश जी सूरत से।
हरे कृष्ण। मेरे प्यारे गुरुदेव के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। गुरुदेव, मैं रोज मंगल आरती नहीं करता हूँ, पर 4 बजे से जप करता हूँ। मेरा सुबह में जप बहुत बढ़िया होता है, तो मैं सही कर रहा हूँ या गलत? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। आपका दास। दिनेश जी, ऐसा है, प्रभुपाद जी जो कि कृष्ण भावना के देने वाले हैं, सारी दुनिया में जिन्होंने प्रचार किया, उन्होंने मुझे वृंदावन में कहा था कि सुबह मंगल आरती मंदिर में चल रही थी, प्रभुपाद जी पुस्तकों का अनुवाद कर रहे थे, मैं उनके कमरे के बाहर बैठा हुआ था, जप कर रहा था। मुझे घंटी बजा के अंदर बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ मंदिर में गिनो कितने भक्त मंगल आरती में हैं। मैंने गिने, बताया उनको आकर, कहते हैं प्रेसिडेंट को बुलाओ। तो प्रेसिडेंट को बुलाया, कितने भक्त यहाँ रहते हैं, प्रेसिडेंट ने बताया, तो सारे मंगल आरती में नहीं थे। प्रभुपाद कहते हैं सारे मंगल आरती में क्यों नहीं है? वाई एवरीबॉडी इज नॉट इन मंगल आरती? इवन आई शुड गो टू मंगल आरती। सारे मंगल आरती में क्यों नहीं है? मुझे भी मंगल आरती जाना चाहिए, पर मैं बड़ा जरूरी काम कर रहा हूँ, पुस्तकों का अनुवाद कर रहा हूँ। तो मंगल आरती आप जब करते हैं अच्छी बात है, पर मंगल आरती भी जरूरी है, ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा है। दिनेश जी। विधि शर्मा माता उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे पता नहीं कौन से अच्छे कर्म थे कि मुझ पर गुरु कृपा हुई। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कल आपकी कृपा से मेरा जप भी अच्छे से हुआ और भक्ति में कार्यों में और ज़्यादा मन लगा, और बिना पूछे ही मुझे इतने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। महाराज जी, मुझ पर ऐसी ही कृपा बनाएं और मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा हर कार्य भगवान के लिए हो और मैं भक्ति और अच्छे से कर पाऊं और सेवा कर पाऊं और हर समय भक्ति में कार्य करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं विधि माता तुम्हारे साथ में है। तुम खूब भक्ति करो, सब नियमों का अच्छी तरह से पालन करो और प्रचार करो जैसा प्रभुपाद चाहते थे, और तेरा जन्म सफल हो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है। विश्वमोहन प्रभु महाराष्ट्र से। हरे कृष्ण गुरु महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, एक भक्त हैं जो फोटो देख के बताते हैं कि क्या समस्या है, तो मैंने उनको मेरी फोटो भेजी, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे शरीर में बहुत सारी प्रेत आत्माएं हैं जो कि मेरी शक्ति खत्म कर रही हैं। तेरी क्या कर रही हैं? शक्ति खत्म कर रही हैं। ये प्रेत जो कोरोना के दौरान लोग मरे हैं उनके हैं। तो इसके लिए उन्होंने मुझे 21 दिन हवन करने के लिए कहा है, तो क्या मुझे वो हवन करना चाहिए या नहीं? कर दो, कोई हर्जा नहीं, पर नाम पर जोड़ दो। जैसे प्रभुपाद लखनऊ में थे तो एक घर लिया प्रभुपाद ने, उसमें भी एक प्रेत आत्मा रहती थी। प्रभुपाद नहीं डरे, चले गए उस घर में चले गए। उनकी पत्नी कहती हाँ मैं नहीं जाना चाहती वहाँ पर। कहता था जब वो प्रेत चला जाएगा फिर तुम लोग आना, मैं जाता हूँ। तो प्रेत आत्मा प्रभुपाद के पास आती थी। वो दिखाया है मूवी में बड़ा अच्छा, जो अभय चरण मूवी है। आती थी तो एक दिन सामने आके खड़ी हो गई, खड़े भाल उसके सर पर ऐसी बड़ी भयंकर। तो प्रभुपाद कहते हैं उसकी तरफ मुंह करके, तुम हरे कृष्ण मंत्र बोलो मेरे पीछे। वो प्रेतात्मा धीरे से लगे, नहीं बोल सकती मैं। अच्छा कोई बात नहीं, तुम मेरे से सुनो। तो प्रभुपाद ने उसको महामंत्र सुनाया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। जब सुनाने के बाद उसका वो शरीर एकदम प्रेत शरीर छूट गया, दिव्य शरीर धारण कर लिया उसने, उसका उद्धार हो गया। उसने प्रभुपाद जी का बड़ा धन्यवाद किया कि मैं बड़ा आभारी हूँ आपका, मैं बड़े समय से कष्ट उठा रहा था, आपने मेरा कल्याण कर दिया। कर लो, हवन भी कर लो, पर महामंत्र पर जोड़ दो, ये सारी प्रेत आत्माएं चली जाएंगी। इन्हीं आत्माओं के प्रभाव से
तुम आगे पीछे बातें करते थे, हैं मैं ये करूँगा, मैं ये प्रेतात्मा थे, मुझे कोई ऐसा ही लग रहा था। ये प्रेतात्मा करुणा की नहीं, पहले भी तेरे अंदर थी कुछ करुणा की बीमारी, तो बाद में शुरू हुई। जब तू यहाँ था तो तुमको कुछ समझाओ तो तुम आगे पीछे बातें करता था, तो ये प्रेतात्मा ही बोलती थी तेरे अंदर। लेकिन चिंता नहीं, बस प्रयास करो और अपनी प्रेतात्मा को बाहर निकालो सबको। हरे कृष्ण। और प्रश्न है कोई? इन्हीं का एक और प्रश्न है, ये पूछ रहे हैं कि कार्तिक में कौन से व्रत या नियम करने से गुरुदेव आप सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे? कार्तिक में हम कौन से नियम? और बस कार्तिक महीने का जितना पालन करो। कुछ जो व्रत वगैरह आप बताए हैं ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर, वो भी आगे कथा आएगी कार्तिक महीने की, उसमें व्रत वगैरह बताए होंगे, तो करो और जीवन सफल करो। सोना सोनी माता बरसाना से, हरे कृष्ण गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मैंने सब मंदिर और परिक्रमा में सभी पवित्र कुंड में आपके नाम से प्रणाम किया और भक्ति का दान मांगा। धन्यवाद तुम्हारा सोना सोनी माता, तूने हमारे लिए प्रार्थना की सब जगह। अभी हम जरूर भक्त बन जाएंगे। 3 भजन की रिक्वेस्ट भी है। किसने? एक डॉक्टर वशिष्ठा, एक हर्ष जी हैं सीटांवाला शहर से, और एक शुद्ध भक्ति माता है। एक भक्ति माता, शुद्ध भक्ति माता। अच्छा, शुद्ध भक्ति का तो भजन सुना चुके हैं, उसका कल सुनाएंगे। और नए कौन है? 2 डॉक्टर वशिष्ठा। कौन सा भजन? भजहू रे मन, भजहू रे मन श्री नंद नंदन। अच्छा, और दूसरा कौन सा है? हर्ष जी सीटांवाला शहर से, गेड़े मुड़ के 84 वाले खाईना। अच्छा, गेड़े। एक भजन सुनाएंगे हर्ष का, चीटों वाले शहर वाले का कल सुना देंगे। डॉक्टर वशिष्ठा का है ये, भजो रे मना। भजहु रे मना श्री नंद नंदन, अभय चरनार वृंद रे। भज अभय चरनार दुर्लभ मानव जन्म सत संग, दुर्लभ जन्म सत्संग, तरहाए भव सिंधु रे, तरहाए अभय चरनार वृंद रे, अभय चरनार वृंद रे। शीत आतप बात बरीसन, ए दिन जामिनी जागी रे। शीत आतप विफल से बिनु कृपन दुर्जनम, चपल सुख लब लागी रे, चपल अभय चरनार वृंद रे, अभय। ए धन यौवन पुत्र परिजन, ए धन इति के आछे पर ती रे, इति के कमल दल जल जीवन टलमल, कद
भजहु हरि पद नीति रे, भजहु हरि अभय चरणार वृंद रे। श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन, श्रवण पाद सेवन दास रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे, गोविंद दास अभय चरणार वृंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार वृंद रे, भजहु रे अभय चरणार वृंद रे, अभय। जय नंद नंदन, जय नंद नंदन, जय जय नंद नंदन, जय यशोदा नंदन, जय देवकी नंदन, जय देवकी नंदन, जय सची नंदन, जय सची नंदन, बोलो नंद नंदन, यशोदा नंदन, सच्ची नंदन, देवकी नंदन भगवान की। हे मन, ये बड़ा सुंदर भजन है। क्या नाम है तेरे दामाद का? उज्जवल, उज्जवल नीलमणि, उज्जवल नीलमणि। उज्जवल तो बंगला समझता है ना, ये बंगला भाषा में समझ आया। আমি বাংলা ভালো জানে না, কিছু কিছু জানে। हे मन, तुम केवल नंद नंदन के अभय प्रदानकारी चरणारविंद का भजन करो। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर संत जनों के संग द्वारा भवसागर तर जाओ। ये सच्चे संत बैठे हैं। हमारा गुरु महाराज बंगला आप नहीं जाने, प्रभुपाद बंगाली। मैं दिन रात जाकर सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा में पीड़ित होता रहा। क्षण भर के सुख के हेतु मैंने व्यर्थ ही दृष्ट तथा कृपण लोगों की सेवा की। सारी संपत्ति, यौवन, पुत्र, परिजनों में भी वास्तविक सुख का क्या भरोसा है। यह जीवन कमल के पत्ते पर स्थित पानी की बूंद जैसा अस्थिर है। अतः मुझे सदा भगवान श्री हरि की सेवा व भजन करना चाहिए। गोविंदास जी की यह चिर अभिलाषा है कि वह भक्ति की निम्नलिखित 9 विधियों में संलग्न हो। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन, दास्य पूजन, सख एवं आत्म निवेदन।
बोलो गोविंदास जी महाराज की जय। बाकी कल याद दिला देना शुद्ध भक्ति और चीटीमल्ल शहर वाले का भजन कल सुनाने का प्रयास किया जाएगा। बस, वेरी गुड। हरे कृष्णा। तो आज जैसे आपने गुरु महाराज जी के मुखारविंद से कार्तिक मास के पहले दिन की कथा का श्रवण किया, तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमें इस दिव्य कार्तिक मास के कथा का श्रवण करवाया। हरि बोल। तो आज दुबई से श्रीमान राजकुमार जी ने गुरु महाराज के चरणों में अपनी सेवा भेजी है और कलकत्ता से बली महाराज दास जी ने गुरुकुल के लिए भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। कलकत्ता से कौन? बली महाराज दास, बली महाराज दास। तो आज कार्तिक मास का पहला दिन है, शरद पूर्णिमा का। तो आज के प्रसादम का जो आयोजन है वो मोहिनी माता जी की तरफ से किया गया है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा